नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि एचटेट का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। ठीक है, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो दिसंबर में होने वाला है। तो उसके अभी फॉर्म भरे जाने हैं। मे बी 10-15 दिन के अंदर फॉर्म फिल हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल करना। उसका क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, अपडेटेड सिलेबस, न्यू सिलेबस, जो पुराने स्टेट होते थे उनके अकॉर्डिंग सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी। ये आपने न्यूज पढ़ी होगी, हमने अपने चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे आपको एसपी शर्मा क्लासेस का जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे शेयर भी कर दी थी, स्टेटस वगैरह पे भी। तो इसमें बताया गया है कि लेवल 3 की परीक्षा जो है वो शाम के सत्र में होगी और लेवल 1 और 2 परीक्षा दोनों सत्र में चलेंगी। ठीक है, जैसे इसमें बताया लेवल 3 की परीक्षा शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। ठीक है, कब होगी? 7 सितंबर को होगी। हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे कि जो एचटेट का एग्जाम होगा उसमें एचटेट के एग्जाम में कंप्यूटर साइंस का क्या सिस्टम है। कंप्यूटर साइंस के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम होता है, एचटेट कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम लेता है वो लेवल 3 में लेता है। लेवल 3 जो है वो बेसिकली पीजीटी टीचर्स के लिए होता है, पीजीटी के लिए। जैसे लेवल 1 प्राइमरी के लिए है, लेवल 2 जो है वो हमारा होता है टीजीटी के लिए, और लेवल 3 जो होता है वो पीजीटी के लिए। तो एचटेट का जो एग्जाम होता है कंप्यूटर साइंस का वो लेवल 3 का होता है। पिछले साल 2023 से इसके सिलेबस में चेंजेस कर दिए गए थे। ठीक है, पहले जो है पूरा सिलेबस आता था जो आपने बीटेक में पढ़ा हुआ है, एमसीए में पढ़ा हुआ, उसके अकॉर्डिंग होता था। ठीक है, लेकिन अभी सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 7 दिसंबर को लेवल 3 के पेपर होंगे, शाम को 3 बजे से पेपर होगा, 3 बजे से 5:30 बजे तक। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम 150 मिनट का होगा। आपके 150 ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें हमारे पास 60 क्वेश्चंस जो हैं, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो 60 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस जो है, मान लिया अगर आप कंप्यूटर साइंस से दे रहे तो उसके 60 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तो इन 60 क्वेश्चंस की आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि बाकी जो पार्ट 1 रहता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक को छोड़ के 90 क्वेश्चंस, वो हमारे पास जो है जनरल सभी के कॉमन ही रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनके बारे में बात करेंगे, ये आप क्वेश्चंस किस तरीके से अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं अच्छे से। तो सिलेबस की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, 7 दिसंबर को लेवल 3 का होना है पेपर, लेवल 1 और 2 के 8 तारीख को होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास सिलेबस है इसका। आप सिलेबस वेबसाइट से हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एचटेट ने जो अपना सिलेबस डाला हुआ है उसमें सारे सब्जेक्ट्स के डाले हुए हैं। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस का चाहिए तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें वो 120-22 पेज की पीडीएफ है। तो आप यहाँ एसपी शर्मा क्लासेस की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको सिलेबस का टैब मिलेगा। ये सिलेबस के टैब में यहाँ पे ऊपर ही आपको एचटेट दिसंबर 2024 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस मिल जाएगा। तो इस सिलेबस में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये सिलेबस अपडेटेड सिलेबस है, इसी में से पेपर आएगा। और ये जो सिलेबस होने वाला है बेटा, ये आपका मेनली जो एनसीईआरटी होता है उससे, यानी 11-12 का इसमें काफी ज्यादा लिया हुआ है। या आप समझ सकते हैं जो एचपीएससी का पेपर होना है, ठीक है, अभी पेंडिंग ही चल रहा है, उसका ही सिलेबस है इसमें। मोस्टली थोड़ा सा चेंजेस है, बस वो समझ लेते हैं। तो देखो एचटेट जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2024 का सिलेबस है, उसमें पहला जो यूनिट है आपकी वो है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आएगा, उसकी हिस्ट्री, टाइप्स वगैरह, ये सारी चीजें। फिर मेमोरी के बारे में, एनकोडिंग स्कीम है, नंबर सिस्टम है,
ठीक है, हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर देते हैं। नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस विंडोज के बारे में है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन, हाई लेवल, लो लेवल और मिडिल लेवल। माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री, कौन कौन से हैं, उसकी आर्किटेक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेसिक चीजें हैं, मतलब जो फंडामेंटल में आती हैं। उसके बाद एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 मेन चीज है इसमें। इसके साथ जब हम डीबीएमएस पढ़ेंगे तो उसमें एमएस एक्सेस भी आएगा। तो एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। फिर डेटाबेस है, 3rd चैप्टर। तो डेटाबेस में आपको फाइल, फील्ड, रिकॉर्ड के कॉन्सेप्ट जो बेसिक होते हैं वो, और साथ में नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल फॉर्म के बारे में भी। जब नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल फॉर्म दे दी तो आपको यहाँ पर जो है कैंडिडेट कीज वगैरह ये किस तरीके से आप निकालते हैं वो भी सारी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, एमएस एक्सेस के बारे में हो गया और एसक्यूएल की क्वेरीज होगी। ठीक है, तो बाकी चीजें नहीं पढ़नी आपको थ्योरी में। इसमें डेटाबेस में केवल आपको नॉर्मलाइजेशन तक करना है और बाकी आपको एसक्यूएल की कमांड्स, उसके डेटा टाइप, फंक्शंस वगैरह ये करने। इसके बाद नेटवर्किंग में आते हैं। तो नेटवर्किंग का बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्या होता है नेटवर्क, उसके टाइप्स होगी, क्या नीड है, एडवांटेजेस, प्रोटोकॉल्स है, इंटरनेट है, इंटरनेट की हिस्ट्री होगी, वर्किंग होगी, वेबसाइट, फायरवॉल, टिप, www, ईमेल वगैरह, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगी। इसके बाद हमारे पास 5th जो चैप्टर है वो है हमारे पास इमर्जिंग ट्रेंड्स का, जो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें हैं। साइबर सिक्योरिटी है, जिसमें वायरस, मालवेयर वगैरह के बारे में है। डिजिटल फुटप्रिंट, आईपीआर के वगैरह, आईपीआर, आईटी एक्ट, इनके बारे में है। वेब डिजाइनिंग है। वेब डिजाइनिंग में HTML ही है बस इसमें सिलेबस में, जो 11th क्लास में, 12th क्लास में करवाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो HTML वेब डिजाइनिंग जो है केवल इतना ही पार्ट्स है, नेटवर्किंग में ही आ जाता है। उसमें प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग जो 2023 से पहले पेपर होते थे तो वहां पे C++, जावा, विजुअल बेसिक वगैरह बहुत सारी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब प्रोग्रामिंग के जो है 2 ही रखे गए हैं इसमें। एक पाइथन प्रोग्रामिंग है ये टोटल, और पाइथन का भी जो पार्ट है वो केवल 11th क्लास तक का कोर पाइथन लिया हुआ है। बेसिक हो गया पाइथन का, कंट्रोल स्ट्रक्चर होगी, फंक्शन होगी हमारे पास। फंक्शन के बारे में यहाँ पे यूजर डिफाइन और बिल्ट इन फंक्शन है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये है। ठीक है, बट 12th क्लास का केवल फंक्शन वाला कंप्यूटर साइंस का लिया गया, बाकी सब 11th क्लास तक का है। प्रोग्रामिंग इन C++ है, तो C++ के ओप्स के कॉन्सेप्ट है सारे, इनहेरिटेंस तक सब, वो सारी चीजें हैं। फिर डेटा स्ट्रक्चर है, ये ऊपर तक का जितना भी सिलेबस अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये 10 चैप्टर, ये 10 चैप्टर सारे के सारे आपके HPSC PGTCS के सिलेबस में भी है। 10 के 10 चैप्टर ये आपके 11th 12th के सिलेबस से ही है, CBSE के। अब जो ये 10 नहीं, बेसिकली 9 चैप्टर, C++ को छोड़ देंगे तो वो 11th 12th में C++ नहीं है, तो ये 9 चैप्टर की हम बात करें। अब ये जो बाकी चैप्टर हैं आपके 10 नंबर, 11 नंबर और 12 चैप्टर इसमें टोटल है। ये आपके बेसिकली C++ जो लैंग्वेज है ये हमारे पास उसमें नहीं थी, HPSC में भी नहीं आप पढ़ रहे, तो C++ पहले थी, तो आपको यहाँ पे C++ पढ़नी है, इसमें सिलेबस में दी गई है। डेटा स्ट्रक्चर में केवल आपके पास स्टैक और क्यू दिया गया है और एरे की सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स दी गई हैं। ठीक है, C++ के अकॉर्डिंग आपको ये करनी है। डेटा स्ट्रक्चर जो आप सब पढ़ते ही हैं, HPSC में भी दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको दी गई है, जिसमें SDLC है और टेस्टिंग के बारे में, ये आपका सिलेबस होने वाला है। तो देखो इस सिलेबस को अभी जैसे 2 महीने के करीब आपके एग्जाम के हैं, 2 से 2.5 महीने के करीब है। तो अगर जिस बच्चे ने पहले से ही अच्छे से स्टडी करी हुई है तो वो तो कर ही लेगा, या वीडियोस वगैरह से देख रखा है तो उसने भी कर लिया। अगर आपके पास टाइम कम है या रिवीजन करना है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप जो है ये सारी चीजें हमारी बुक से भी कर सकते हैं। इसमें हमारी जो बुक है उस बुक में आपको ये 9 चैप्टर तक जो है कंप्लीट आपको थ्योरी और MCQ
एमसीक्यू दोनों चीजें मिल जाएंगी, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों 9 चैप्टर तक। ये वाली बुक है, आप देखेंगे CS क्रैकर वॉल्यूम 3 की जो बुक है, इस बुक में ये सारे चैप्टर दिए गए हैं A to Z, पूरा कंप्लीट सिलेबस है ये। ठीक है, आप इसकी इंडेक्सिंग भी देख सकते हैं, अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं, इंडेक्सिंग हमारी मिल जाएगी, इसकी इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी बचा C++, डेटा स्ट्रक्चर का ये कॉन्सेप्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो 3 चैप्टर है इनकी आपको वीडियो से आप अपनी प्रैक्टिकल है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और थियोरेटिकल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसकी आपको PDF मिल जाएंगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा सिलेबस अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे वेबसाइट पे आप देखो कोर्सेज में जाएंगे इसमें, और कोर्सेज में यहाँ पे आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं HTET PGT-CS दिसंबर का अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग नया अलग से सेपरेट कोर्स बनाया है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं रहेंगी, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटेंट आपको मिलेगा। तो यहां पर आप जाएंगे, इस सिलेबस इस कोर्स को आप ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये ही आपको 12 चैप्टर जो है यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये 12 चैप्टर आपको मिलेंगे। इस कोर्स की फीस जो है वो कितनी रहने वाली है, 2 दिन के लिए आपके पास फ्री है, आप चेक कर सकते हैं कंटेंट। 2 महीने के लिए लेंगे आप 1500 रुपए हैं, 2 महीने मतलब आपका एग्जाम तक ही चल जाएगा ये बेसिकली। और अगर आपको बुक भी लेनी है CS क्रैकर वॉल्यूम 3, इसकी बुक भी चाहिए आपको साथ में, तो आपको बुक अलग से लेते हैं तो बुक जो है 599 इसका बुक का प्राइस है बेसिकली 599, लेकिन आप कोर्स के साथ लेते हैं तो आपको बस 500 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वैसे आपको ओनली बुक भी लेनी है तो बुक जो है आपको यहाँ पे आप देखेंगे ये CS क्रैकर वॉल्यूम 3 होम पेज पे बुक मिल जाएगी, 521 रुपए डिस्काउंटेड प्राइस पे है। दिल्ली NCR वालों के लिए, बाहर वालों के लिए 50 रुपए कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा लग जाएगा। आप यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करेंगे बुक के, तो इस बुक के बारे में यहाँ आप डिटेल डालेंगे, इसमें ये सारी इसके कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो आप ऑर्डर करके बुक मंगा सकते हैं, और ये गारंटी है आप इस बुक से या इस कोर्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपके जो 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं HTET में कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन में आपको किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको कोई और डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप यहाँ से कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है व्हाट्सएप पे, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 7048972696। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।